कह रहे हैं दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कह रहे हैं आपके एपी के 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। आपको 4 पद निकालने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है उसमें हमें A1 और A बराबर ही होता है, तो यहाँ पर A आपको 10 दे रखा है पहले वाले सवाल में, और दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए होता है A प्लस डी। तो आपको A दे रखा है, D आपको प्रश्न में 10 दे रखा है, तो यानी A2 आपका आ गया है, तो आपका A2 जो है आ गया है 20, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A है आपका 10, 2 गुणे D है आपका 10, तो 10 प्लस 2 दशामन 20, कितना आ गया A3 बेटा आपका? A3 आपका आ गया है 30। ऐसे चौथा पद आप निकालोगे तो चौथा पद निकलेगा A4 बराबर आपका आ गया है A प्लस 3D। तो A का मतलब 10, 3 गुणे 10, D का मतलब भी 10 प्लस 30, तो A4 आपका कितना आ गया है 40। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः, ये आपका आ गया है, पहला 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 आया है और चौथा 40 आया है, ठीक है। यही आपका उत्तर है पहले वाले का। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है, कह रहा ए बराबर जो है -2 है और डी बराबर 0 है। चलिए इसको भी हम लोग लगा देते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको ए बराबर दे रखा है -2 और डी बराबर दे रखा है 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो A1 आपका A ही होता है, यानी कि A1 आपका हो गया है -2, ठीक है। और A2 आपका A प्लस डी होता है, तो A है आपका -2 और D है आपका 0, यानी कि A2 आपका आ गया है -2, ठीक है। ऐसे ही आप जो है A3 निकालोगे, A3 आपका है A प्लस 2D, तो ये आपका हो गया -2 प्लस 2 गुणे 0, ये आपका हो गया -2 प्लस 0, ये आपका हो गया -2 A3, ठीक है, ये आपका आ गया। और A4 का मतलब हो गया है A प्लस 3D, तो A का मतलब -2 और D का मतलब 0, तो -2 प्लस 0, तो कितना आ गया -2। A4 आपका आ गया है 4। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः -2, -2, -2 व -2 है, ठीक है, क्लियर। यही आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपका, A बराबर आपको दे रखा है 4, ठीक है, और D बराबर आपको दे रखा है -3। तो प्रथम पद तो आप जानते हैं वो A ही होता है, ठीक है, और दूसरा पद आपका जो है वो होता है A प्लस D। इस बार सब सही से लिख लेते हैं। और तीसरा पद आपका हो जाएगा A प्लस 2D और A4 आपका हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। और हमें जब चारों पद मिल जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन से 4 पद आपके आए हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A1 आपका A बराबर आपका है 4, A2 का मतलब A प्लस D का मतलब है A है आपका 4 और B है आपका -3, तो ये आपका हो गया है 4 -3, यानी आपका आ गया प्लस का आएगा ना, 4 ज़्यादा है तो 1 आ गया। ऐसे आपको ये पता करना है, तो इसमें आप लिखेंगे 4 प्लस 2 गुणे -3, तो ये आपका आ जाएगा 4 -6, तो ये आपका आ गया -2, ठीक है। ऐसे चौथा पद आप निकालोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे -3, तो ये आपका हो जाएगा 4 -3 क्या है 9, तो ये आपका हो गया बच्चों -5, ठीक है। तो अतः AP के प्रथम 4 पद कौन से हो? पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -2 व चौथा पद जो है वो आपका -5 है, ठीक है। ये आपका आंसर है। बेटा चौथा प्रश्न जो है वो है आपका A बराबर 1 दे रखा है, D बराबर 1/2 रखा है, तो A1 और A एक ही होता है,
ठीक है, तो 1 हो गया। A2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, A का मतलब है 1 प्लस 1/2, तो इसको आप हल करोगे तो आपका हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बटे में 2, तो ये आपका आ गया है 3/2। क्या आया है? A2। ठीक है, ऐसे ही आप A3 पता करेंगे तो A3 का मतलब होता है A + 2D। A मतलब 1 2 गुणे 1/2 डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 तो कट जाए क्योंकि गुणे में था लिखा हुआ, तो 1 + 1 कितना आ गया? A3 आपका आ गया है 2। ठीक है, A4 का मतलब है आपका A + 3D, तो A का मतलब 1 3 गुणे D का मतलब 1/2, तो यहाँ पर आपका 1 + 3 एकम 3 बटे 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 3 बटे में 2 एकम 2, तो यहाँ पर है 5/2। ये हो गया आपका A4। ठीक है, क्या हो गया बेटा? A4 हो गया ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 का मतलब हो गया अतः A P के प्रथम 4 पद जो है बेटा, तो प्रथम पद है 1 है, और दूसरा पद 3/2 है, और तीसरा पद है आपका 2, व चौथा पद है 5/2। चौथा प्रश्न आपका है A बराबर -1 दे रखा है, D बराबर 1/2 है, तो A1 और A बराबर ही होते हैं, तो A1 आपका हो गया -1, A2 मतलब होता है A + D, A का मतलब -1 और प्लस 1/2 D हो गया आपका, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो गया, तो -2 एकम 2 प्लस 1 बटे में 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A2 आपका आ गया है -1/2। ठीक है, ऐसे ही A3 निकालेंगे तो A का मतलब है आपका -1 और D 2D का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1, तो A3 जो है आपका आ गया है 0। कितना आया है? 0। ऐसे A4 हम देखेंगे तो A4 का मतलब हो जाएगा, A का मतलब हो गया आपका -1, क्या हो गया? -1 प्लस 3 गुणे D का मतलब हो गया 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस 3 एकम 3 बटे में 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो ये हो गया 2 एकम 2 -2 एकम 2 3 एकम 3, तो ये आपका हो गया 1/2। क्या? A4। ठीक है, A4 हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद क्रमशः जो है बेटा वो -1 -1/2 फिर 0 व 1/2 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। प्रश्न है आपका, प्रथम पद दे रखा है आपको -1.25 और सार्वंतर दे रखा है -0.25। ठीक है, तो इसमें A1 यानी कि प्रथम पद जो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा -1.25, और A2 के लिए हम लोग लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A मतलब कि, ठीक है ये, और D आपको दे रखा है -0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25, तो ये हो जाएगा -1.5, 0 लगाना चाहो लगा लो वरना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पद हो जाएगा आपका -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -1.25 -25 दूना 50 यानी कि 0.50 या 5। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1.75। ठीक है, ये आपका A3 है। ये 2 नंबर में प्रश्न आता है बोर्ड में। ठीक है, ये आपका A2 है। ऐसे ही आपका A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, A का मतलब हो गया -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25। ठीक है, तो ये हो गया -1.25 -0.75, तो इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, दशमलव में 0 लगाना हो लगा लो वरना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो आपके जो पद आए हैं क्रमशः थोड़े बड़े होंगे तो इसको हटा देते हैं। तो प्रथम पद तो आपका है -1.25, दूसरा पद जो आया वो है आपका 1.5 माइनस का, और ये आया है -1.75, और ये आपका आ गया -2 है। ठीक है, ये आपका उत्तर है।